कि जिसने रमजान के पाक महीने में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के लिए ऐसे शब्द कही कि किसी का भी खून जो है वो खौल जाए। ऐसा हुआ भी। हम बात कर रहे हैं मौलाना अब्दुल सलीम की, और देखिए मन से जहर उगलता रहा और भीड़ में शोर मचता रहा और जुबान इतनी बेलगाम थी कि हद ही पार हो गई। लेकिन क्या पता था कि हर शब्द का हिसाब होगा। कल तक जो गरज रहा था, आज वही मौलाना हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है और चल भी नहीं पा रहा है। चाल उसकी तो ऐसी लगती है जैसे यूपी पुलिस ने अच्छे से उसकी डेंटिंग पेंटिंग कर दी है। रिपोर्ट के जरिए पूरी कहानी देखिए। जुबान फिसली बदली चाल, जो गरज रहे थे वो हो गए फटेहाल। अरे ये क्या हुआ मौलाना, एक टिप्पणी और अब पड़ेगा जेल जाना। जहर उगलकर भड़काओगे समाज तो यूपी पुलिस करेगी तगड़ा इलाज। जो बोल रहा था ऊंची आवाज, अब मौलाना का देखिए लंगड़ाता अंदाज। पता मैं क्या कानून बना, अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए, मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के माता के लिए जो मेरी जुबान से नहीं निकलना चाहिए था, मैं अपनी इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपना एतराफ़ करता हूं और अपनी इस माफ़ी मांगता हूं कि आइंदा से ये गलती मुझसे नहीं होगी। और मैं ये पैगाम तमाम साथियों को देना चाहता हूं, देशवासियों को, कि अपनी स्पीच में, अपनी तकरीरों में ऐसी बात न कहें कि जिससे किसी व्यक्ति की या किसी धर्म की किसी को तकलीफ पहुंचे। ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि थाने की मेहमान नवाजी कुछ ज्यादा ही दिल से की गई। जनाब निकले थे एकड़ में और लौटे ऐसे अंदाज के साथ कि कदम कदम पर लंगड़ाहट खुद ही कहानी बयां कर रही है। ये शख्स वही है जो मन से बड़े बड़े बयान दे रहा था, लेकिन जैसे ही कानून का शिकंजा कसा, न आवाज बची न तेवर बची। सियासत हो या समाज, जुबान जब हद पार करती हो तो कानून सीधे दरवाजे पर दस्तक देता है। और इस बार निशाने पर आया एक ऐसा चेहरा जो मन से जहर उगल रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस ने शिकंजा कसा, आवाज भी बदल गई और अंदाज भी। मौलाना अब्दुल सलीम चतुर्वेदी सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर टिप्पणी कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के माता के लिए जो मेरी जुबान से नहीं निकलना चाहिए था, मैं अपनी इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपना एतराफ़ करता हूं और अपनी इस माफ़ी मांगता हूं कि आइंदा से ये गलती मुझसे नहीं होगी। और मैं ये पैगाम तमाम साथियों को देना चाहता हूं, देशवासियों को, कि अपनी स्पीच में, अपनी तकरीरों में ऐसी बात न कहें कि जिससे किसी व्यक्ति की या किसी धर्म की किसी को तकलीफ पहुंचे। नाम अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी, इल्जाम सीएम योगी आदित्यनाथ की मां और गौमाता पर टिप्पणी करना। मौलाना सालिम काजमी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी मां के खिलाफ विवादित बयान दिया था। उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हल्ला मच गया था। बलरामपुर सहित बहराइच में मौलाना के खिलाफ कई एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। इसमें एसटीएफ को भी लगाया गया था। अब एसटीएफ ने मौलाना सालिम काजमी को गिरफ्तार कर बहराइच पुलिस के हवाले कर दिया है। जैसे ही मौलाना सालिम काजमी को गिरफ्तार किया गया है, वो माफी मांगते हुए दिखाई दिए। मंच पर बड़े बड़े बोल, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने दबोचा, पूरी अकड़ ही निकल गई। मानो जैसे पूरी अकड़ हवा हो गई हो। बिहार के पूर्णिया में सादी वर्दी में पहुंची टीम और चुपचाप उठाया मौलाना को। पहले तो लोगों को लगा अपहरण हो गया, लेकिन जब जैसे ही सच्चाई सामने आई तो पता चला एक कानून का हाथ है जो अब गर्दन तक पहुंच चुका है। जैसे ही मौलाना को बहराइच लाया गया, वही शख्स जो मन से गरज रहा था, अब हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था। वीडियो सामने आया मौलाना लगड़ाता हुआ और पुलिस का सहारा लेकर चलता हुआ। पूछताछ में मौलाना ने माना कि हाँ, बयान मैंने ही दिया था, लेकिन साथ ही सफाई दी, माफी भी मांगी। यानी जो मंच पर आग उगल रहा था वो अब खुद राख में बदल चुका है। 8 मार्च को बहराइच में विश्व हिंदू परिषद ने दर्ज कराया केस। इसके बाद बलरामपुर, बहराइच कई जिलों में मुकदमे दर्ज हुए और फिर एसटीएफ की एंट्री हुई और मौलाना की गिरफ्तारी हुई।
एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उसी वीडियो ने मौलाना को सीधे जेल के दरवाजे तक पहुंचा दिया। पता मैं क्या कानून बना, अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए, मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। सवाल ये है, जब बोल रहे थे तब सोचा नहीं, तब तो भीड़ ने तालियां बजा दी, तब नहीं लगा कि कानून भी सुन रहा है। पुलिस पूछताछ, अदालत में पेशी और सीधा जेल, जहां ना माइक होगा और ना ही मंच। ये मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी का नहीं, ये संदेश है कि जुबान की आजादी सीमा के अंदर अच्छी लगती है, क्योंकि जब शब्द हद पार करते हैं तो कानून सीधे जवाब देता है। और इस बार जो कल तक मन से गरज रहा था, वो आज हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और अब